क्या आने वाले 14 वर्ष में पृथ्वी खत्म होने वाली है? क्या 2038 में पृथ्वी से टकराने वाला एस्टेरॉइड को नासा के वैज्ञानिक रोक पाएंगे? क्या इस एस्टेरॉइड को टकराने को लेकर नासा के वैज्ञानिक का क्या कहना है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस सदी के महान वैज्ञानिक में से एक स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि हमारी पृथ्वी को एक एस्टेरॉइड से बड़ा खतरा है। उनके मुताबिक इंसानियत को खत्म करने वाले ये अंतरिक्ष में घूमने वाले एस्टेरॉइड है। हमारे सौर मंडल में करीब 20 लाख एस्टेरॉइड घूम रहे हैं। यह लाखों छोटे बड़े उल्कापिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के निकट से गुजर जाते हैं या फिर पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही उनके टुकड़े होकर धरती पर गिर जाते हैं। इनमें से कुछ एस्टेरॉइड वैज्ञानिकों द्वारा डिटेक्ट किए जा चुके हैं। आमतौर पे इनका आकार इतना छोटा होता है कि इनको पृथ्वी पर से टेलीस्कोप से देखना मुश्किल होता है। इसी वजह से ज्यादातर एस्टेरॉइड की पहचान उनके टकराने कुछ घंटे पहले ही हो पाती है। दोस्तों, ऐसा ही नासा ने वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एस्टेरॉइड की खोज की है कि वो 2038 तक पृथ्वी से टकरा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद कई बार सुना होगा कि एक एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है। ऐसा कई बार नासा और अन्य स्पेस एजेंसी कह चुके हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। लेकिन हालांकि यह नए एस्टेरॉइड के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां सामान्य एस्टेरॉइड से टकराने की संभावना 2 या 3% होती है, वही इस एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने की संभावना 72% से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने की संभावना काफी अधिक है। सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि इसका आकार 700 से 800 मीटर तक भी हो सकता है। इतने बड़े एस्टेरॉइड का प्रभाव एक देश की पूरी आबादी को समाप्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी एस्टेरॉइड के बारे में जानकारी देंगे। यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से किस दिन टकरा सकता है? क्या नासा के वैज्ञानिक इस एस्टेरॉइड को पृथ्वी से टकराने से रोक पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। हाल ही में हुई एक मीटिंग में नासा और दूसरी एजेंसी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स से उनसे उत्पन्न होने वाले खतरों पर चर्चा की। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी ऐसे एस्टेरॉइड जो पृथ्वी से बहुत करीब से गुजरते हैं। उनमें इस ऑब्जेक्ट्स को भी शामिल किया जाता है कि वह समय समय पर पृथ्वी के करीब आते रहते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पिछले 20 सालों से काफी चर्चा में है। उसका कारण यह कि दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि छोटे से छोटे एस्टेरॉइड का पता आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। एस्टेरॉइड ग्रहों और तारों की तुलना में काफी छोटे होते हैं और उनके पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। साथ ही उनकी काली सतह सूर्य की रोशनी को अधिक अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है, जिससे वह अंतरिक्ष में अंधकार में छिपे रहते हैं। वही कारण है कि उनका पता लगाना उतना मुश्किल होता है जैसे घुसे की ढेर में सुई को ढूंढना। नासा समय समय पर अन्य संस्था के साथ ऐसी बैठकों का आयोजन करता है जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स जो उनके उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में चर्चा करता रहता है। 2024 में आयोजित इस मीटिंग में नासा के वैज्ञानिकों ने एक विशाल एस्टेरॉइड पर चर्चा की जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इसका आकार 700 से 800 मीटर तक भी हो सकता है और यह 2038 में पृथ्वी से टकरा सकता है, जहां सामान्य एस्टेरॉइड टकराने की संभावना 2 से 3% होती है। वही इस एस्टेरॉइड की टकराने की संभावना 72% से भी अधिक है। इतनी अधिक संभावना को बहुत ही खतरनाक माना जाता है और इस स्थिति में एस्टेरॉइड से बचना लगभग असंभव हो जाता है। नासा के वैज्ञानिक यह जांच कराना चाहते थे कि क्या उनके पास ऐसी तकनीक है जिससे इस तरह के खतरे को टाला जा सके। यदि आप स्पेस साइंस में रुचि रखते हैं तो आप डार्ट मिशन के बारे में जरूर जानते होंगे। इस मिशन में नासा ने सैटेलाइट का यूज करके एक एस्टेरॉइड की दिशा बदल दी थी। दोस्तों, 1994 में एक ऐसी ही घटना घटी थी। पृथ्वी के बराबर के 10 से 12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे, जहां का नजारा महाप्रलय से कम नहीं था। आज तक उस ग्रह पर उनकी आग और तबाही शांत नहीं हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उल्कापिंड कितने खतरनाक होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि बृहस्पति ग्रह के साथ जो हुआ वह भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो तबाही तय है, लेकिन यह सिर्फ आशंका है। आज वैज्ञानिकों के पास इतने तकनीकी साधन हैं कि इस तरह की किसी भी उल्कापिंड की मिसाइल द्वारा दिशा बदल दी जाएगी। इसके बावजूद फिर भी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग तबाही का एक कारण बने हुए हैं। स्पेस एजेंसी और नासा वे यह एक्सपेरिमेंट कराना चाहते थे कि इम्पेक्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बचा जा सकता है कि नहीं।
सौभाग्य से डार्ट मिशन पूरी तरह से सफल रहा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एस्टेरॉयड को हल्का सा धक्का देकर उसकी दिशा बदली जा सकती है। लेकिन 2024 की यह बैठक में चर्चा की जाने वाला एस्टेरॉयड का आकार बहुत बड़ा है। इतने बड़े एस्टेरॉयड को एक सैटेलाइट की मदद से उसका रास्ता बदलना बहुत मुश्किल है। नासा ने एक सिमुलेशन तैयार किया है जिससे यह पता चला कि ऐसे एस्टेरॉयड किसी भी तरह से बच पाना बहुत मुश्किल है। कुछ वैज्ञानिकों ने लेजर एयरटेक तकनीक का भी यूज किया, लेकिन उससे भी एस्टेरॉयड के खतरे को टाला नहीं जा सका। जब इस वैज्ञानिकों ने इस खबर को इंटरनेट पर प्रकाशित किया तो चारों ओर एस्टेरॉयड की खबरें वायरल होने लगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर उन्हें लोग बिना पूरी जानकारी के पोस्ट करने लगे। असली सच यह है कि ऐसा कोई भी एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ नहीं आ रहा है। नासा ऐसे हाइपोथेटिकल सिमुलेशन पर अक्सर चर्चा करता रहता है ताकि सबसे खराब स्थिति पर तैयार रह सके। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके खुद देख सकते हैं कि उन्होंने इस हाइपोथेटिकल एक्सरसाइजेस बताया है कि उसका मतलब यह है कि उसके होने के कारण लगभग असंभव है। नासा अपने टेक्नोलॉजी को चुनौती देता रहता है कि आने वाले समय में अपनी पृथ्वी को असंभव हर खतरे को बचा सके। वो जो भी सिमुलेशन तैयार करते हैं वो सभी काल्पनिक होते हैं और उसे वास्तविक से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन जब वे इस जानकारी को पब्लिश करते हैं तब अक्सर सोशल मीडिया चैनल इस जानकारी को अपने हिसाब से बदल देता है। आमतौर पे यह व्यू और लाइक कमेंट पाने के लिए और गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जाता है। लेकिन हमारी यह चैनल पर कभी भी ऐसी कोई गलत जानकारी नहीं मिलेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 100 सालों तक हमारी पृथ्वी से कोई खतरा नहीं है, यानी हमारी पृथ्वी अभी पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से नहीं टकराएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 2038 में टकराने वाला एस्टेरॉयड की सच्चाई के बारे में पता चल गया होगा। और कई ऐसे अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को इतना शेयर करना कि लोगों की इस एस्टेरॉयड के बारे में जान सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।